अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अभी मैं हाज़िर हुई हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ जिसमें आपको नई आई लुक क्रिएट करना मैं सिखाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह मोटिवेटेड रहूँ और आई लुक्स क्रिएट करती रहूँ आप सब के लिए, तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में आपने देख लिया होगा कि आज मैं आपको एक खूबसूरत आई मेकअप लुक सिखाने वाली हूँ जिसको आप एज अ वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक भी क्रिएट कर सकते हैं। इसको आप एज अ पार्टी आई मेकअप लुक भी कैरी कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ इट एज अ ब्राइडल आई मेकअप लुक बिकॉज देयर आर सम ब्राइड्स जिनको बहुत ज़्यादा हैवी आई लुक पसंद नहीं होती, तो वो इस आई मेकअप लुक को भी क्रिएट कर सकती हैं अपने बिग डे के ऊपर। तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी आईब्रोज़ को रेडी करना है, उसको मैंने एक आईब्रो पेंसिल के साथ फिल करना है। जो आईब्रो पेंसिल मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये मिस रोज़ की आईब्रो पेंसिल है इन द शेड 03। दिस इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग आईब्रो पेंसिल। एक तो सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इस आईब्रो पेंसिल की दो साइड्स हैं। एक साइड के ऊपर इसकी स्पूली है और दूसरी साइड के ऊपर इसका जो आईब्रो पेंसिल है वो है। और यहाँ पर साथ ही साथ मैं मिस रोज़ का ही कंसीलर यूज़ कर रही हूँ टू नीटन माय ब्राउज़, उनको कार्व आउट करने के लिए ताकि मेरी शार्प आईब्रोज़ बने। मुझे असल में शार्प आईब्रोज़ ज़्यादा पसंद है। जब आप इस तरह से उनको नीट करते हैं तो जितना भी एक्सेसिव प्रोडक्ट आपके आईब्रो के बाहर गया होता है वो क्लीन हो जाता है और आपकी आईब्रो बहुत प्रोमिनेंट होती है। आई एम गोइंग टू टेक द सेम कंसीलर ऑन माई लिड एंड अंडर आइज़। उससे मैं अपनी लिड को और अंडर आइज़ को प्राइम एंड कंसील करूँगी। उसके बाद मैं इसको स्पंज के साथ अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी और पाउडर से सेट करूँगी। हेयर आई एम यूजिंग मॉर्फीज़ आई शेडो पैलेट और मैं सबसे डार्केस्ट ब्राउन आई शेडो लूँगी सबसे पहले, और जो मेरे पास सबसे ज़्यादा फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश है उससे मैं इस आई शेडो को अपनी थ्रू आउट द लिड पे स्प्रेड करूँगी। इस आई मेकअप लुक की सबसे अमेजिंग बात यह है कि ये सिर्फ दो आई शेडोज़ को यूज़ करके क्रिएट हो सकती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सेम डार्क ब्राउन आई शेडो लिया है और उसको फ्लफ़ी ब्रश से मैं ब्लेंड करूँगी। उससे होगा कि हमारा जो पिगमेंट है वो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं होगा, हम लोग सिर्फ एक ग्रेडियंट इफ़ेक्ट दे रहे हैं बाय यूजिंग दिस ब्रश। इससे ये होता है कि जो आपका आई शेडो है वो बहुत ब्लेंडेड लगता है। यही आई शेडो मैं अगेन यूज़ करूँगी जिससे मैं अपने पिगमेंट को मज़ीद बिल्ड करूँगी, और आप अभी ख़ुद ही देखेंगे कि किस तरह से सिर्फ दो आई शेडो से हमारी कितनी खूबसूरत आई लुक टर्न आउट होगी कि आप हैरान रह जाएंगे। इस आई मेकअप लुक में मैं शैम्पेन कलर यूज़ करूँगी जो कि आपने आई शेडो पैलेट में देख लिया होगा। इस आई लुक की सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो ये न्यूट्रल आई मेकअप लुक है, इसको आप किसी भी ड्रेस के साथ कैरी कर सकते हैं, वेदर रेड, वेदर पेस्टल कलर्स या जो भी कलर्स का आपने ड्रेस पहना है यू कैन कैरी इट विद इट। लेकिन इस आई लुक के साथ आप कोशिश करें कि न्यूड लिप्स रखें, लाइट लिपस्टिक लगाएं। उससे क्या होगा कि आपकी जो आईज़ हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट लगेंगी और जो सबसे पहला फोकस किसी का आपके फेस के ऊपर जाएगा तो वो आपकी आईज़ होंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी आईज़ जो हैं वो सेंटर ऑफ अटेंशन हो तो आपके पूरे फेस में से, तो यू नीड टू कीप योर लिपस्टिक लाइट और न्यूड। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला ब्रश मैं सिर्फ आउटर एजेस के ऊपर आई शेडो को ब्लेंड करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। सेंटर पार्ट और आउटर कॉर्नर के ऊपर मैं थोड़ा डेंस ब्रश यूज़ करूँगी जो आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ये थोड़ा डेंस ब्रश है कंपैरेटिव टू द फर्स्ट ब्रश। इससे क्या होता है कि पिगमेंट ज़्यादा डार्क अप्लाई होता है आपकी आई के ऊपर। तो ये देखें इस तरह से मैं वही सेम आई शेडो यूज़ कर रही हूँ और उससे अपनी जो लिड है उसको कवर करूँगी और अच्छे तरीके से अप्लाई करूँगी ताकि हमें डिज़ायर्ड अपना जो डार्क ब्राउन आई शेडो पिगमेंट है वो अचीव हो जाए। अभी इस स्टेज पर आके मैंने थोड़ा सा और पिगमेंट लिया है ताकि हम लिड को मज़ीद कवर करें, बिकॉज मुझे बहुत ही खूबसूरत डार्क ब्राउन कलर चाहिए। इतना डार्क ब्राउन के उसके ऊपर शैम्पेन कलर प्रोमिनेंट हो के निकल के उठ के आए। बिकॉज जो शिमरी आई शेडो होता है उसकी अगर बेस डार्क हो तो वो ऑटोमेटिकली बहुत पॉपिंग आई लगती है आपकी, बहुत खूबसूरत और हसीन। ये प्रॉपर देखें यहाँ पे मैं आई शेप दे रही हूँ इस ब्रश की हेल्प से, और जब तक आपको नहीं सेटिस्फेक्शन होती आप कलर को बिल्ड करते जाएं अच्छे तरीके से। आफ्टर बिल्डिंग दिस पिगमेंट अब मैं दोबारा से वही सेम फ्लफ़ी ब्रश लूँगी और उससे अपनी एजेस को एक दफ़ा फिर ब्लेंड करूँगी, क्योंकि एक प्रोफेशनल आई मेकअप लुक में ब्लेंडिंग इज़ द की। ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो आपकी आई मेकअप लुक प्रोफेशनल लगेगी। आउटर वी को आपने नहीं भूलना, उसको भी ब्लेंड करना है। और आपने आउटर वी के ऊपर अगर किसी किस्म का भी आई शेडो मैस क्रिएट हो गया है तो डोंट वरी फॉर दैट, उसको हम एनी टाइम नीट कर सकते हैं इस तरह से किसी भी कंसीलर को ले के। तो आपने इस तरह से प्रॉपरली एक शेप
शेप दे देनी है अपनी आउटर साइड ऑफ द आई को और उसको अच्छे तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करके सेट कर देना है। अभी यहाँ पर मैं अगेन वही डार्क ब्राउन आई शेडो लेकर अपनी लोअर लैश लाइन के ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई करूँगी। सेम पिगमेंट मैंने यहाँ पर भी अचीव करना है डार्केस्ट ब्राउन और उसको अच्छे तरीके से एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड करना है ताकि किसी किस्म की हार्शनेस ना नज़र आए। उसके बाद मैंने शैम्पेन शिमरी आई शेडो लिया है फ्रॉम माई मॉर्फी पैलेट और इस तरह से अपनी जो लिड का इनर वाला पार्ट है वहाँ पर मैंने इसको अप्लाई करना है। फिंगर के साथ आपका जो शिमरी आई शेडो है वो बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई होता है, लेकिन डोंट वरी, लेटर ऑन हम उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के लिए ब्रश से भी अप्लाई कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पर अच्छे तरीके से मैंने ब्रश से अगेन उसको अप्लाई किया है। अभी मैं आपको आईलाइनर और आईलैश एप्लीकेशन के बाद अपनी आई मेकअप लुक दिखाऊंगी। तो ये देखें कितनी हसीन आई मेकअप लुक हमारी क्रिएट हुई है इन ओनली 5 मिनट्स। और सबसे अमेजिंग बात, बाय यूजिंग ओनली 2 आई शेडोज। डू सब्सक्राइब टू माई channel if you haven't and give it a thumbs up. Take care.